हमारे देश में धर्म अब सिर्फ धर्म नहीं बचा है, सीधा सीधा धंधा बन चुका है। ऑरेंज है या ब्लू है? ब्लू 17 प्रो मैक्स। वेरी डेंजरस। देख तू भी तो खुश नहीं है, तू भी खुश नहीं है रे, तेरा बच्चा बिगड़ चुका है रे। देख तेरे बच्चे को तो खिला खा दे। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? स्क्रीन पर इस बाबा को देखो, हथौड़ा पीट पीट कर दर्द ठीक कर देते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। हरुनिया तक चुटकियों में ठीक कर देते हैं। ये तेरे ऑपरेशन तक बोल दिए डॉक्टर ने, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तुझे। पेट दबा दर्द बता कहाँ है? हरनिया पे दर्द है कि वहाँ दर्द है रसोड़ी में? अब तो फिलहाल कहीं नहीं, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। भाई कैंसर बैठे बैठे ठीक कर देते हैं, माइग्रेन चुटकी बजा के ठीक कर देते हैं। नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनने की क्या फायदा जब बाबा बन के बड़े आराम से पैसे कमाया जा सकता है, धंधा बनाया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह गुरुजी आराम से फोन में रील देख रहे हैं और बगल में बैठा इंसान गुरुजी के पैर धो के पानी पी रहा है जैसा कोई अमृत हो। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। इतना सेवा अगर वो माँ बाप के अपना कर लेता तो शायद स्वर्ग प्राप्त हो जाता, लेकिन नहीं, इस इंसान के लिए बाबा के पैरों में ही मोक्ष है। पिछले कुछ सालों में भारत में सबसे ज्यादा तरक्की किस चीज में हुई है? अर्थव्यवस्था में? नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं भाई, सबसे ज्यादा तरक्की हुई है बाबाओं को बैंक बैलेंस में, लोगों के आस्था और बेवकूफी को बेच बेच के। हथरस कांड याद है? भोले बाबा के सत्संग में वहाँ पे 100 से भी ज्यादा लोग मर गए थे, सिर्फ इसलिए कि हजारों लोग अंधभक्त बाबा के पैरों के नीचे का धूल बटोरने के लिए दौड़ पड़े थे। और यह बाबा पहले यूपी में कांस्टेबल था, नौकरी छोड़ के बाबा बन गया। 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग यह कह रहे थे कि इसमें बाबा के कोई गलती नहीं है, लोगों की गलती है। पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ा ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक समय में डायरेक्ट हनुमान जी को फोन लगा देते थे। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का सीता। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे मैं बप्पा के आदेश अनुसार। डायरेक्ट भगवान जी को टेलीफोन। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद कबूल किया कि उन्होंने कभी हनुमान जी के देखा ही नहीं है और देवी देवता भी किसी के शरीर में नहीं आते हैं। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हमें तो नहीं दिखे हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, न मूछ के न पूंछ के। 3 पीढ़ी गुजर गई हनुमान जी की सेवा करते करते। इसलिए इन नाटकों से, इन प्रपंचों से बचना चाहिए। कोई दुर्गा माता किसी के शरीर पर नहीं आती है, कृपा होती है, आती नहीं। अब आए ना लाइन पे। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के करियर शुरुआत कैसे हुई? यही सब झूठ बोल के, ढोंग करके। और अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे अपना गुल खिलाते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्च करोगे, थोड़ा सा भी जानते हो तो आप समझ जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि यह लोग समाज सेवा भी करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, आश्रम खोलते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, आईटीसी का नाम सुना है? आईटीसी वही जो सिगरेट बनाती है, गुटखा बनाती है और लोगों के बीच में कैंसर फैलाती है, और फिर वही नोटबुक बनाती है, आटा बनाती है। मतलब लोगों को कैंसर बेच के फिर लोग के लिए अच्छा कुछ बना देती है। और सेम वैसे ही यह अंधभक्त बाबा पूरा के पूरा अंधभक्ति बेचते हैं और थोड़ा मोड़ा दान पुण्य करके दान पुण्य का नाटक करते हैं। जब यह बाबा लोग दान पुण्य के नाम पर भर भर के पैसा लेते हैं, वो पैसा लेके कहाँ जाएंगे? थोड़ा मोड़ा समाज सेवा के नाम पर ढोंग तो करेंगे ना। आजकल खुलेआम बाबा लोग कहते हैं कि मधुसूदन के घी और बाबा ब्रांड का सरसों के तेल लाओ, नहीं तो मत आओ। बार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। अब एक बात बताओ, कौन सा भगवान ब्रांडेड तेल और घी मांगता है? कुछ बाबा लोग तो आईफोन प्रो मैक्स से नीचे तो बात ही नहीं करते, और जब बाबा लोग को गुस्सा आता है तो मॉडर्न गाली देते हैं माँ बहनों की। यह भी एक चमत्कार ही है। शत्रुओं को क्यों शांत करना?
एक तो बाबा ऐसे हैं कि डीएनए में कितने लोग हैं यह पूछते हैं, फैमिली में कितने लोग हैं यह नहीं पूछते, डीएनए में कितने लोग हैं यह पूछते हैं। मेरा नाम वैष्णवी तोमर है, ग्वालियर से आई हूँ, मेरे डीएनए में 10 लोग हैं। और फिर बैठे बैठे शुद्धि बैलेंस का ऑर्डर दे देते हैं और फिर चुटकी बजा के सब ठीक हो जाता है। शरीर में देवी देवता के आने का नाटक करके लोगों के भावनाओं के साथ, आस्था के साथ मजाक करते हैं। एक महिला तो कहती है पूछो जो पूछना है, मैं अपने माँ को बुला रही हूँ, और फिर कहते ही नाटक शुरू हो जाता है। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। हाँ, पूछो आप क्या पूछना है। नहीं पूछो आप क्या, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा। लेकिन फिर बहुत जल्द ही कबूल भी कर लेती है कि यह सब नाटक है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी। गजब का पाखंड चल रहा है। एम्स और बड़े हॉस्पिटल के क्या काम, जब ये बाबा एक बूंद पानी से कैंसर, हरोनिया और माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं। और सबसे शर्मनाक बात, पुलिसकर्मी जैसे लोग भी इस फ्रॉड में फंस जाते हैं। और फिर आम आदमी क्या चीज है? अब यहाँ पे फैसला तुम्हारा है, अंधभक्ति में डूबना है या फिर बाबाओं से सवाल पूछना है। देखो, हमारे समाज में बाबा के सख्त जरूरत है। प्रेमानंद जी महाराज जैसे बाबा के सख्त जरूरत है, जो लोगों को सही रास्ता दिखा सके, आस्था और पाखंड में क्या अंतर होता है यह बता सके। मैं सूर्य नंदन भगत, मैं अपने आस्था से, मैं अपने धर्म से बहुत प्यार करता हूँ।